हेलो बच्चों, आज इस क्लास में लेखन कला और शहरी जीवन पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन पर बात करेंगे। मुख्यतः यह एमसीक्यू क्वेश्चन एनसीईआरटी और सपोर्ट मटेरियल से लिए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आंसर भी नीचे लिखे हैं, तो आप पहले प्रयास करें कि खुद से जवाब दें, आंसर ना देखें। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि शहरी जीवन की शुरुआत कहां से हुई थी। तो आपके पास चार विकल्प हैं: हड़प्पा, मिस्र, यहाँ पे सबसे पहले है हड़प्पा, फिर मिस्र है, फिर मेसोपोटामिया है और फिर रोम है। तो देखिए, उपरोक्त में से सभी इसमें नहीं है बच्चों, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा होगा? सी, मेसोपोटामिया में शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलेंगे। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो देखिए, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दजला एवं फरात। 2000 ईसा पूर्व के बाद दक्षिण भाग को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका आंसर करेक्ट होगा बेबीलोन। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर ये है क्वेश्चन नंबर 4, अरमाइक भाषा किससे मिलती जुलती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर हम बात करेंगे, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा कौन सी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुमेरियन। क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं, मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं? तो देखिए, उत्तर भाग में स्टेपी का मैदान आपको पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, किसानों और गरेरियों में झगड़े का क्या कारण रहा होगा या क्या कारण था? तो देखिए, आपके पास चार विकल्प है: पशुओं द्वारा कृषक को नुकसान पहुंचाना, किसान द्वारा मार्ग रोकना, नेक्स्ट ऑप्शन है गरेरियों के समूह द्वारा गांव में लूटपाट करना, और चौथा जो ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। डैगन कौन थे? देखिए, सबसे पहले मैं डैगन पे थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। डैगन देवता थे। अब ये पता करना होगा कि ये देवता कहाँ के थे। तो आपको मैं बता दूं कि ये स्टेपी क्षेत्र, उत्तर वाला जो क्षेत्र था स्टेपी के ये देवता थे, इसीलिए इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 9 में एक तस्वीर दिख रहा है, और देखिए ये तस्वीर आप एनसीईआरटी के पढ़ते होंगे तो उसमें ये तस्वीर आपको बिल्कुल दिखेगा। देखिए, ये तस्वीर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। ये तस्वीर संगमरमर से बनाया गया था, और यह जो तस्वीर है ये वारका शीर्ष का तस्वीर है। अधिक जानकारी के लिए आप एनसीईआरटी जरूर बच्चे पढ़े, एनसीईआरटी बेस्ट बुक होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 10 पर चलते हैं, यायावर समुदाय में किन्हें शामिल किया जाता है? तो आपके पास चार विकल्प हैं: केवल गरेरिया, भारे के सैनिक, किसान मजदूर, कृषक मजदूर, उपरोक्त में से सभी। तो आपको ये पता होगा, ये सारे लोग गरेरिया में शामिल होते हैं। शहरी जीवन की कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखिए, शहरी जीवन की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये कम जनसंख्या वाले या घनत्व वाले भी बोल सकते हैं। और ये अर्थ व्यवस्था में भी ये क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है, तो आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 12 पर बात करेंगे कि मेसोपोटामिया में
किस प्रकार के नगर थे? तो देखिए यहाँ पर उपरोक्त में से सभी होगा, क्योंकि मेसोपोटामिया के अंदर धार्मिक नगर भी थे, व्यापारिक नगर भी थे, शहरी नगर भी थे। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं। तो चिकनी मिट्टी के रंगीन शंकु क्यों बनाए जाते थे? तो मैं आपको बता दूं कि ये शंकु ऐसे होते हैं, आपको 3 कोण वाला जो होते हैं ये शंकु बनाए जाते थे। वो किस लिए बनाए जाते थे? तो देखिए आप चैप्टर में पढ़े होंगे कि मंदिर के दीवारों को सजाने के लिए ये शंकु का निर्माण किया जाता था। तो इसीलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर बात करेंगे। मेसोपोटामिया में किस प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था देखने को मिलती है? तो ये बहुत ही, ये भी मैं यही कहूंगा कि बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, ये सब एकदम रटे होने चाहिए। एकल परिवार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम मारी नगर के किस नदी के किनारे स्थित था? क्वेश्चन नंबर 15 है, मारी नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेसोपोटामिया के अंदर मुख्यतः दजला और फरात था। तो आप देखिए आपको डिसाइड करना है दजला या फरात। तो देखिए अब ये फरात नदी के किनारे मारी नगर व्यवस्थित थी, उपस्थित थे। मेसोपोटामिया में मंदिरों के प्रमुख कार्य डैश थे। देखिए ये जो ऑप्शन है आपके पास चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये चारों व्यवस्था मेसोपोटामिया के मंदिर के कार्य के प्रमुख कार्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 17। मारी में जिमरेलिन की महल का निम्न में से किस कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता था? तो देखिए धार्मिक परियोजना नहीं। अब जिमरेलिन के बारे में जानकारी मैं दूंगा। जिमरेलिन एक महल था, काफी बड़ा महल था, जिसमें 261 इतने सारे जिमरेलिन के अंदर कमरे थे, और इसमें से कुछ कमरे तो कुछ प्रसिद्ध लोगों के लिए भी बनाए गए थे। चलिए गिलगामेश महाकाव्य में कितनी पट्टिकाओं पर लिखी है? तो ये तो बिना देखे आंसर बोलेंगे 12। कितने दोस्तों? 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया है। उरुक नगर का सबसे महान शासक कौन था? देखिए एनमार्का बहुत ही फेमस शासक है जो उरुक के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उरुक नगर में एक अंधविश्वास के अनुसार यदि घर की दहली ऊंची उठी हो तो डैश कहलाती है। बच्चों एनसीईआरटी बार बार मैं ये एक ही बातों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग इरिटेट हो रहे होंगे, लेकिन मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि एनसीईआरटी बेसिक बुक होते हैं, इससे ही एमसीक्यू बनते हैं। ये एमसीक्यू यहीं से हैं कि अंधविश्वास वाला एक टॉपिक ही है कि अगर घर में देहली ऊंची होगी तो क्या होंगे? धन दौलत आएंगे। ये उस टाइम मेसोपोटामिया के लोगों की मान्यता थी। तो चलिए हम बात करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बोला गया है जिमरेलिन अपने महलों में विदेशी अतिथियों के, तो देखिए यही मैं क्वेश्चन कह रहा था कि 132 जो कमरा नंबर है जिसके अंदर विदेशी अतिथियों और प्रमुख लोगों के लिए ये कमरा बनाया गया था। मेसोपोटामिया में पाई गई पहली पट्टिका का काल, तो देखिए बेसिक है, एनसीईआरटी का ही ये भी है। सारे तो वैसे एनसीईआरटी के हैं, लेकिन ये सब एनसीईआरटी के एकदम मेन टॉपिक है, खटाक से आपको सामने दिखेगा। इसीलिए आप बार बार मैं बोल रहा हूँ पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ा करिए। मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास कब आरंभ हुआ? तो मैं देखिए इसका आंसर आप खुद से डिसाइड करिए। इसके नीचे में अभी विकल्प नहीं आए हैं, विकल्प अगले पेज पे होगा, लेकिन फिर भी आप अनुमान लगाइए। तो मैं आपको बता दूं कि ये विकल्प कितना होगा? 5000 ईसा पूर्व। बच्चों 5000 ईसा पूर्व बस्तियों का विकास हुआ था, आरंभिक विकास है आरंभ में। तो देखिए आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट है, 5000 लिखा गया है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुआ था। तो देखिए सबसे अत्यंत उपयोगी का अगर हम बात करते हैं तो देखिए
कुम्हार लोग जो होते हैं ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो वो चाक का निर्माण किए थे। तो ये आपका सही जवाब क्या होगा? फर्स्ट, कुम्हारों के चाक का निर्माण। देखिए, एनमार्का ने डैश को सजाने हेतु अपने दूत को लाजवर्द, बहुमूल्य रतन और धातु मंगाने के लिए अरट्टा भेजा जाता था। तो देखिए, वो अपने दूत अरट्टा को भेजा जाता था। अरट्टा, देखिए ये आपको पता ही होगा कि अरट्टा क्या था, कि अरट्टा एक बहुत सुदूर वाले क्षेत्रों में दूर जाते थे और ये लाजवर्द चीजों को लाते थे। तो देखिए, मंदिर को सजाने के लिए बहुमूल्य पदार्थों को मंगवाते थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 पे बात कर लेते हैं। मेसोपोटामिया दुनिया को सबसे बड़ी मेसोपोटामिया की दुनिया की सबसे बड़ी देन क्या है बच्चों? तो दुनिया को सबसे बड़ी देन लेखन कला दिया था। और गणित के बारे में, तो देखिए लेखन कला है, शहरी है, उर्क का मंदिर, कालगणना। तो देखिए ये सारे इसके अपवाद सही है, ऑप्शन विकल्प, इसीलिए इसका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम बात करते हैं। असीरिया शासक अशुरबनीपाल के राजधानी डैश में पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो देखिए इसका आंसर होगा नीनवे। और क्वेश्चन नंबर 29 पर बात करेंगे, तो उच्चारित ध्वनियों के लिए दृश्य संकेत या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत करना डैश कहलाता था। तो देखिए ये लिपि ही ऐसा प्रस्तुत किया गया चिन्ह और संकेत थे। उर किस देवता के लिए माना जाता है? तो बच्चों उर तो बहुत बेसिक है, उर चंद्र देवता के लिए प्रसिद्ध थे। और इन्ना किसकी देवी है? तो देखिए ये धर्म और प्रेम की देवी है। आंसर डी, सॉरी, इसका आंसर डी होगा, प्रेम और युद्ध की देवी है। चलिए, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें। और मैं सारे अध्याय के एमसीक्यू डाल दिया है, आप हर अध्याय के एमसीक्यू को देखें और बार बार प्रैक्टिस करें।